हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 8 की मैथ्स मैजिक, जो इसमें हमारे पास क्लास 8 की मैथ है। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम चैप्टर 2 क्लास 8 की मैथ चैप्टर 2 पावर्स एंड एक्सपोनेंट्स के कंप्लीट इंट्रोडक्शन के बारे में जानने वाले हैं। पूरी वीडियो इसमें हम इंट्रोडक्शन के बारे में बताने वाले हैं, एकदम जीरो से सिखाएंगे। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। तो देखिए यहाँ पे हमने लिखा है पावर्स एंड एक्सपोनेंट्स, इसका इंट्रोडक्शन समझना है। सबसे पहले हम समझेंगे पावर्स क्या होती हैं एंड एक्सपोनेंट्स ये क्या है सब। देखिए सबसे पहले जैसे प्यारे बच्चों हमने यहाँ पे a लिखा, उसकी पावर लिख दी n। देखिए जो a यहाँ पे नीचे है इसको हम बोलेंगे क्या, बेस। क्या बोलेंगे, बेस। और जो n है इसी को हम बोलते हैं क्या, पावर्स। क्या बोलेंगे, पावर बोले या एक्सपोनेंट्स, दोनों एक ही है। पावर और एक्सपोनेंट्स का मतलब एक ही है। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा 2 की पावर 2, तो यहाँ पे जो 2 है नीचे जो दिख रहा है आपको, इसको हम बोलते हैं बेस, जिसको बोलते हैं हिंदी में क्या, आधार। और जो 2 है इसको हम क्या बोलते हैं, पावर। क्या बोलेंगे, पावर, या हम कह सकते हैं घात। क्या कह सकते हैं, घात। तो ये सिंपल सा मतलब पावर एंड एक्सपोनेंट्स का मतलब है कि जो नीचे वाली वैल्यू दिखती है उसको हम बोलते हैं बेस, और जो ऊपर दिखती है उसको क्या बोलते हैं, पावर। इतना समझ गए। जैसे आप सभी के सामने एक नंबर और लिया मैंने यहाँ पे 6 की पावर 7, तो 6 को हम लोग क्या बोलेंगे, बेस है ना। अब 7 को क्या बोलेंगे, ए क्या है, पावर। इसको हम क्या बोल देंगे, ए क्या है, पावर है। तो पावर एंड एक्सपोनेंट का मतलब समझे। एक्सपोनेंट वही है, ये जो पावर हम जिसको बोल रहे हैं 7 को, इसको हम एक्सपोनेंट्स भी बोलते हैं। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कुछ इसके पहले पॉइंट हमने लिया है यहाँ पे, क्योंकि इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं तो सभी चीज़ें सीखना है। देखिए पहला पॉइंट है एक्सपोनेंशियल नोटेशन एंड रेशनल नंबर। मुझे रेशनल नंबर का एक्सपोनेंशियल नोटेशन बताना है। तो देखिए इसका मतलब क्या है, द एक्सपोनेंशियल नोटेशन ऑफ एनी नंबर कैन बी एक्सटेंडेड टू रेशनल नंबर्स। तो इसका मतलब समझिए। जैसे हमने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया, 2/3 गुणे 2/3 गुणे 2/3 कैन बी रिटन एज। हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, देखिए मतलब ये है, यहाँ पर देखिए 2/3 है कि नहीं हर जगह। तो इसकी पावर देखेंगे कुछ नहीं रहता, तो पावर 1 कुछ नहीं रहता, किसी नंबर की पावर रहेगी हमेशा 1, इसका भी कुछ नहीं, पावर तो 1। तो यहाँ पे देखिए बेस में क्या है सबका, 2/3, तो हमने 2/3 लिख लिया। और पावर मल्टीप्लाई में है, इनटू में है, तो क्या एक घातें जुड़ जाती हैं, 1 जुड़ेगा 2 और 1 3, तो यहाँ पे पावर क्या हो जाएगा, 2/3। जैसे यहाँ पे हम और ले लेते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने लिया 6 की पावर 2 गुणे 6 की पावर 5 गुणे 6 की पावर 2, है ना। तो देखिए इसका बेस पहले देखेंगे, यहाँ पे 6, यहाँ पे 6, यहाँ पे 6, बेस तो एक ही आ जाएगा। अब पावर को जोड़ देना, जब भी मल्टीप्लाई में रहे बेस सेम है, पावर जुड़ जाएगी 2 और 5। यहाँ पे पावर को जोड़ेंगे 2 + 5 + 2, तो क्या आ जाएगा 6, 5 2 7, 7 2 9। 6 की पावर क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, 9 आ जाएगा। क्या 9 आ जाएगा ना, 6 की पावर 9। ठीक है, तो पहला समझ गए, पहला कंसेप्ट, इसका पहला पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट यहाँ पे कह रहा है कि लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। यहाँ पे कुछ एक्सपोनेंट्स आता है जिसको बोलते हैं पावर्स के नियम भी बोल सकते हैं। लॉज मतलब नियम ऑफ एक्सपोनेंट्स, एक्सपोनेंट्स के कुछ नियम हैं। देखिए जैसे यहाँ पे n की पावर -1 है, ठीक है। अगर ये पावर माइनस में है, जब इसको नीचे लाऊंगा डिनोमिनेटर में, हर में, तो ये ऊपर रहती है तो नीचे आ गई प्लस में हो जाएगी। ठीक, और इसको यहाँ हम एक एग्जांपल और समझे, जैसे x की पावर -n है, ठीक है, ये माइनस में नीचे आएगी तो प्लस में हो जाएगी। जैसे देखिए से यहाँ पे 2 की पावर -3 है ना। तो देखिए सबसे पहले ऊपर हम 1 लिख लेंगे, अंश में न्यूमरेटर में 1 लिख लिया। अब डिनोमिनेटर में क्या करना है, ए पावर किस में है, माइनस में है, नीचे आ जाएगी तो 2 की पावर 3 प्लस में बन जाएगी। समझ गए। अब देखिए यहाँ x की पावर m गुणे x की पावर n, तो यहाँ पे देखिए इसका क्या बन जाएगा, x की पावर m + n। ए नियम है किसके, एक्सपोनेंट के। आपको याद नहीं रखना, फिर ऐसे समझ जाइए बस, क्योंकि बहुत आसान है समझना, क्योंकि आप इतना कैसे याद करेंगे। देखिए सिर्फ समझना है। देखिए यहाँ पे बेस क्या है, x, यहाँ पे बेस x, तो x हो गया, तो मल्टीप्लाई में तो पावर क्या होती हैं, जुड़ जाएंगे, तो x की पावर m + n से अभी हमने समझा था। जैसे 6 की पावर 2 गुणे 6 की पावर 2, देखिए इसका बेस सेम है 6, और ये जुड़ जाएगा 2 और 2 4, आया ना वही कंसेप्ट से। ठीक है, अगला x की पावर m, डिवाइड का चिन्ह है, x की पावर n इक्वल। देखिए इसको कैसे लिखना है, सबसे पहले x की पावर m लिख लेंगे न्यूमरेटर में, और जो यहाँ पे x की पावर n है, ये कहाँ चला जाएगा, नीचे। जब भाग का चिन्ह है तो कहाँ चला जाएगा, नीचे। अब देखिए उसके बाद यहाँ पे x की पावर m, तो
तो यहाँ पे एक्स की पावर m लिखा, यहाँ पे गुणा एक्स की पावर n किस में है, प्लस में, ऊपर जाएगी तो माइनस में, तो एक्स की पावर माइनस में n हो जाएगा। अब इसका बेस समान है x और ये क्या m माइनस n हो जाएगी, क्योंकि जुड़ेगा तो प्लस माइनस का होता है माइनस। ये फॉर्म निकला कि नहीं, है ना। तो यहाँ पे जब भी डिवाइड का चिन्ह दिखे एक्स की पावर n ऊपर रहेगा आगे वाला, और डिवाइड जो है उसको नीचे, मतलब भाग का मतलब बटे में चला जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, समझ गए। अगला अब देखिए एक्स की पावर m, फिर ब्रैकेट में उसकी पावर n है, तो पावर के ऊपर पावर है कि नहीं, तो x तो x रहेगा। तो जब भी पावर के ऊपर पावर हो तो उसका क्या होता है, मल्टीप्लाई। जैसे यहाँ पे इसका हम एग्जांपल समझते हैं, जैसे मैंने लिया 3 का स्क्वायर, फिर उसके ऊपर 3, यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ भी पावर है, ये भी पावर, इसको भी बोलते हैं पावर ही है ना, घात, इसको क्यूब बोल सकते हैं। तो घात के ऊपर घात है कि नहीं, तो यहाँ पे 3 नीचे रहेगा और इसका ऊपर है तो उसका गुणा कर देंगे, 3 दूना 6, तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब अगला है एक्स वाई, यहाँ पे 2 नंबर हैं, एक एक्स है एक वाई, उसकी पावर m है। इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स की पावर m बनेगी, गुणे में कुछ नहीं रहता, गुणे में वाई की पावर भी m बनेगी। इसको इस रूप में लिखा जा सकता है। अब अगला x अपान वाई की पावर m, यहाँ पे बटे में है तो x की पावर m है, तो x की पावर m ऊपर लिख दिया, नीचे y है तो y की पावर भी m आ जाएगा, y की पावर m। समझ गए। जैसे यहाँ पे मैं लिखूँ 2/6 की पावर मैं 3 लिखा, ठीक है, तो 2 के ऊपर 3 है, 2 का ऊपर 3 हो जाएगा, बटे 6 के ऊपर भी 3 है तो 6 के ऊपर भी 3 हो जाएगा। इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं। ये नियम है जो हमें यहाँ पे समझना है ताकि क्वेश्चन आए हम आसानी से बना पाए। अब देखिए यहाँ पे कुछ और नियम देखते हैं, जैसे यहाँ पे एक्स की पावर माइनस m गुणे एक्स की पावर माइनस n है। तो देखिए एक्स की पावर माइनस m जब भी पावर माइनस में है तो नीचे आएगी, क्या हो जाएगी, प्लस में, गुणे, फिर ये भी एक्स की पावर माइनस n है, नीचे आएगी, गुणे में हो जाएगी प्लस में। अब देखिए यहाँ पे 1 का ऊपर से 1 गुणा करेंगे, 1 करना में 1, और नीचे गुणे में है तो एक्स की पावर m गुणे एक्स की पावर n, इनका आपस में गुणा हो गया। अब देखिए इसका बेस सेम था तो x हो गया, और m प्लस n जुड़ के एक्स की पावर m प्लस n हो गया। इसको इस रूप में भी लिखा जा सकता है। अब अगला देखिए एक्स की पावर माइनस m भागे एक्स की पावर माइनस n, ए एक्स की पावर माइनस m है, पावर माइनस में, नीचे लिखेंगे, ऊपर 1 लिख के नीचे लिखना है डिनोमिनेटर में, माइनस में नीचे आएगी प्लस में, डिवाइड का चिन्ह ऐसे लिख लिया। अब उसके बाद एक्स की पावर माइनस n है, तो भी देखिए नीचे आया प्लस में, हो गया ना बराबर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए 1 अपान एक्स की पावर m रखा और डिवाइड को किस में बदलते हैं, गुणे में, तो इसको क्या करते हैं, पलट देंगे। तो यहाँ पे 1 था, यहाँ पे देखिए एक्स की पावर n ऊपर चला जाएगा, नीचे ऊपर 1 था नीचे 1, इसका मतलब कुछ नहीं। अब एक्स की पावर n का 1 में गुणा होगा तो एक्स की पावर n अपॉन एक्स की पावर m का इसमें गुणा हो तो एक्स की पावर m, इसको हम इस रूप में भी लिख दिया। तो सिर्फ समझना है कि हम इसको, जो हमारे पास ये नियम हैं, इनको कैसे हम अलग फॉर्म में बदल पा रहे हैं, उसको सिर्फ देखना है, बस आपको सीखना है। देखिए यहाँ पे है एक्स की पावर माइनस m फिर n है ना। अब देखिए इसको हम इस रूप में भी लिख सकते हैं, कैसे, देखिए मेरे बच्चों, यहाँ पे है एक्स की पावर माइनस n, यहाँ पे माइनस नहीं रहेगा। देखिए यहाँ पे अगर हम देखें ध्यान से, सिंपल से देखा जाए तो हम इसको हटाते हैं, ए हटाते हैं, देखिए इतना बड़ा वैसे बनाया, इसको हटाते हैं। अभी हमने सीखा था एक्स की पावर माइनस m है, यहाँ पे पावर के ऊपर पावर, जिसका क्या होता है, गुणा, तो माइनस m n हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा ना। ठीक, अब माइनस में तो नीचे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में, तो एक्स की पावर m n बन जाएगा प्लस में, फिर पावर माइनस में नीचे आएगी तो प्लस में हो जाएगा। ठीक है, समझ गए। अगर यहाँ पे माइनस लिखा होता तब प्लस में हो जाता। ठीक, तो अब आगे देखते हैं अगला, से एक्स वाई की पावर माइनस m है। अब देखिए एक्स वाई है, इसकी पावर माइनस m, पावर है ना, एक्सपोनेंट क्या है, माइनस m, बेस क्या है, एक्स वाई। तो अब इस बेस को नीचे लाएंगे और ये माइनस में है तो पावर नीचे आएगी तो प्लस में। अब इसको कैसे तोड़ते हैं, एक्स की पावर m गुणा है बीच में, वाई की पावर भी m हो गया। अब इसको अलग अलग लिख सकते हैं, 1 अपान एक्स की पावर m, फिर इनटू में 1 अपान वाई की पावर m, इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं हम। एक और नियम बच रहा है यहाँ पे, एक्स अपान वाई की पावर माइनस m, बट्टे में है तो एक्स की पावर माइनस m बनेगा, नीचे वाई की पावर माइनस m। अब एक्स की पावर माइनस m, ये ऊपर माइनस में नीचे आएगी तो प्लस में, और नीचे माइनस में ऊपर जाएगी तो प्लस में, तो y की पावर माइनस m नीचे है, ऊपर जाएगी तो प्लस में हो जाएगी पावर, और ये ऊपर था नीचे आएगा माइनस में, तो एक्स की पावर माइनस m नीचे आया प्लस में, ये माइनस में था ऊपर गया प्लस में, तो y की पावर m का 1 में गुणा हुआ y की पावर m, एक्स की पावर m नीचे है ही, तो ये बन जाएगा y की पावर m अपॉन एक्स की पावर m। समझ गए प्यारे बच्चों, ये थे कुछ नियम जो एक्सपोनेंट के नियम में ध्यान में रखना है, बस कि ताकि सवाल आए तो हमें ऐसे करके सॉल्व कर लेना है। अब आइए एक यहाँ पे एक नियम और है, क्या, एक पॉइंट और है इसका इंट्रोडक्शन का, देखिए क्या,
एक्सप्रेसिंग लार्ज नंबर्स एंड स्मॉल नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन और इन स्टैंडर्ड फॉर्म। इसका भी क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि जब हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो जब मुझे इंट्रोडक्शन के बारे में समझ में आया होगा, पता चलेगा, तो हम बता सकते हैं ना कि हमने सीखा है साइंटिफिक नोटेशन क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है किसी नंबर को। तो सबसे पहले यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। यहाँ पे लिखा मैंने 7,00,00,00 कितने जीरो हैं, 3 3 3 6 3 3 9, तो 6 3 0 जितने जुड़ेंगे 6 6 3 9। तो सबसे पहले क्या करना है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, साइंटिफिक नोटेशन। सबसे पहले 7 लिख लिया, फिर गुणे में 1 लिखेंगे, पीछे कितने जीरो हैं, 3 3 6 3 9, यहाँ पे 9 जीरो लिख लिया। अब 7 लिख लिया ऐसे यहाँ पे गुणे। तो देखिए सबसे पहले क्या लिखेंगे 10, फिर जितने जीरो हों उतनी क्या लगा देंगे पावर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 जीरो है तो यहाँ पे पावर हो गई 9, 10 की पावर 9। तो समझ में आया। जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं 5, फिर उसके पीछे है 4 जीरो, तो सबसे पहले 5 को लिख लेंगे, फिर गुणा का निशान लिखाएंगे, फिर एक 10 लिखेंगे, फिर देखेंगे यहाँ पे कितने जीरो है, 1 2 3 4, 4 जीरो तो पावर कितने लिख देंगे 4। तो इसका क्या हो जाएगा साइंटिफिक नोटेशन स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है। अब देखिए एक एग्जांपल और यहाँ पे है, क्या है 0.00,00,005। तो सबसे पहले इसको कैसे लिखेंगे साइंटिफिक नोटेशन में, सबसे पहले जो 5 है 5 को ऊपर लिख दिया न्यूमरेटर में। अब देखिए यहाँ पे गिनेंगे कितने अंक बाद दशमलव, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो अब जितने अंक बाद दशमलव है तो इस दशमलव को हटाऊंगा तो नीचे उतने जीरो लगाऊंगा। अब बगल में क्या लिख देना है 1, क्योंकि कुछ नहीं रहता तो 1 रहेगा। 3 3 6 3 9, देखिए इन 9 अंक बाद दशमलव यहाँ पे लगा था कि नहीं, पॉइंट 9 अंक बाद, तो नीचे उतने जीरो बढ़ा लेंगे तो दशमलव हट जाएगा। अब यहाँ पे 5 5 लिख लिया। अब यहाँ पे क्या लिखना है 10 लिखेंगे, फिर गिनेंगे जीरो की संख्या 3 3 7 3 9, जितने जीरो हों उतनी 10 की पावर लिख देंगे, 10 की पावर लिखना है, 9 जीरो थे 10 की पावर 9। अब देखिए 5 है, 10 की पावर क्या है प्लस में है, ऊपर जाएगी तो माइनस में हो जाएगी, लिख लिए ना। यह भी हो गया इसका साइंटिफिक नोटेशन। एक एग्जांपल और है यहाँ पे 0.4, देखिए 4 लिख लेंगे, एक अंक बाद दशमलव है तो नीचे क्या बढ़ जाएगा, दशमलव हटेगा तो नीचे एक जीरो बढ़ जाएगा, बगल में एक लिख सकते हैं। अब यहाँ 4 लिखा, 10 की पावर क्या है प्लस में 1, ऊपर जाएगी तो माइनस में 1 हो जाएगी, है ना। अगला 0.004, तो 4 को ऐसे लिख लेंगे न्यूमरेटर में जो है, फिर देखेंगे कितने अंक बाद दशमलव, 1 2 3, तो नीचे जितने अंक बाद दशमलव हो नीचे उतने जीरो बढ़ गए ताकि दशमलव हट जाए, और बगल में क्या लिखना है 1। 4 फिर ऐसे लिख लेंगे, फिर यहाँ पे 3 जीरो है तो 10 की पावर कितना चढ़ाएंगे 3, ए प्लस में ऊपर जाएगी तो माइनस में, 4 यहाँ पे प्लस में है तो ऊपर माइनस में, 4 की पावर 10 की पावर 4 गुणे 10 की पावर -3, ये हो जाएगा इसका साइंटिफिक नोटेशन जिसको बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। तो प्यारे बच्चों यही था एक्सपोनेंट, पावर एंड एक्सपोनेंट्स या एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स के बेसिक इंट्रोडक्शन। अगर आप इसको सीख गए हैं तो आप एक्सरसाइज बनाने में समय नहीं लेंगे, मात्र मिनट में आप सवालों को सॉल्व कर पाएंगे। आई होप आपको यह वीडियो पसंद आई है। थैंक यू।